एक धोखेबाज दोस्त की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चालाक बांदरी रहती थी। उस बांदरी का एक सपना था। वह जंगल पर अपना राज करना चाहती थी और जंगल की रानी बनने का ख्वाब देखती थी। इसलिए वह जंगल के राजा शेर के पास जाती है और अपनी चालाकी शुरू कर देती है। फिर शेर से कहती है कि मैं तुम्हारी दासी बनकर रहना चाहती हूँ और आपकी सेवा करना चाहती हूँ। इस पर शेर दहाड़ते हुए बोलता है, भाग जा यहाँ से चालाक बांदरी, दोबारा मेरे पास मत आना। बांदरी सोचती है, चलो आज मैं चली जाती हूँ, लेकिन कल कोई नई तरकीब जरूर निकालूंगी। फिर वह 2 दिन के बाद शेर की गुफा में आ जाती है और शेर के सामने जोर जोर से रो रो कर कहती है, बस मैं तो सिर्फ आपकी दासी बनना चाहती थी, लेकिन आपने तो मना कर दिया। मजबूर होकर मैंने आपसे भी ताकतवर और बहादुर राजा ढूंढ लिया है। उस बांदरी की बात सुनकर शेर को उसी वक्त तेज गुस्सा आ जाता है। शेर कहता है, ठीक है, तू मेरी दासी बन जाओ, लेकिन उस ताकतवर राजा के बारे में मुझे सब कुछ बताओ। कौन है वो? इस बात को सुनकर बांदरी मन ही मन खुश होने लगती है कि अब शेर अपनी लाइन पर आ गया है। फिर बांदरी बोलती है, जी राजा साहब, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। इस प्रकार से बांदरी झूठ मूठ की अपनी कहानी बनाकर शेर को अपने जाल में फंसा लेती है और कहने लगती है कि वह बहुत बड़ा जानवर है और बहुत बड़ी गुफा में रहता है। साथ ही देखने में वह बहुत डरावना लगता है और जंगल के सभी जानवर भी अब उससे डरने लग गए हैं। शेर कहता है, मैं देखता हूँ कौन है जो मुझसे भी ताकतवर हो गया है। अब बांदरी सोचने लगती है कि आगे का प्लान कैसे तय किया जाए और इस शेर को कैसे खत्म किया जाए, जिससे इस जंगल में उसका राज हो। बांदरी कहने लगती है, शेर राजा जी कि मैं आपकी पक्की दोस्त बन चुकी हूँ, क्या मैं आपके साथ गुफा में रह सकती हूँ? शेर जोर से बोलता है कि तुम मेरी दासी हो और जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। अगर तुम्हें खाना नहीं मिला तो दोबारा तुम मेरे पास मत आना। जी महाराज, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। बांदरी जब रास्ते से गुजर रही थी तो उसे घास खाते हुए एक भैंसा दिखाई देता है। बांदरी उसके पास जाकर कहती है, क्या हाल है मेरे दोस्त, आज यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल के सभी जानवर जानते थे कि यह एक धोखेबाज बांदरी है। तभी वह भैंसा समझ जाता है कि यह इस बांदरी की कोई चाल हो सकती है, यहाँ से भागना चाहिए। भैंसा वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन बांदरी फिर उस भैंसे को ढूंढने के लिए जाती है। वह देखती है कि भैंसा तो एक गड्ढे में फंसा हुआ है। बांदरी अब फिर अपनी चाल चल देती है, उस भैंसे की मदद कर देती है और भैंसे के साथ अपनी पक्की दोस्ती कर लेती है। अब भैंसा भी उसका पक्का दोस्त बन चुका था और अब बांदरी शेर की गुफा में जाकर बोलती है, राजा साहब, आज मैंने आपके खाने का इंतजाम कर दिया है। शेर कहता है, तुम उसे मेरे पास लेकर आओ, अगर कुछ खाना बचा तो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा। अब वह बांदरी अपनी चाल शुरू कर देती है। चालाक बांदरी शेर की गुफा में जाकर चलाने का नाटक करती है और उस बेचारे भैंसे को अपनी जाल में फंसा लेती है। अब शेर भी उस चालाक बांदरी की सारी चालाकी को समझ चुका था कि उसने उस भैंसे को भी अपना कोई नाटक सुनाकर उससे दोस्ती की होगी और फिर उसे भोजन के रूप में मेरे पास लेकर आ गई। तभी शेर ने भी उसकी चालाकी को भंग करने के लिए अकेले ही सारा खाना खा लेता है। अब अंत में शेर कहता है कि तुम मेरी दासी होने का नाटक इसलिए कर रही हो कि तुम मुझे मार के इस जंगल की रानी बन सको, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी तुमने उस छोटे भैंसे से दोस्ती निभाने की साजिश की है और तुम कभी भी किसी की सच्ची दोस्त बन ही नहीं सकती हो। शेर कहता है कि अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। इस तरह से शेर उस चालाक बांदरी का सारा खेल खत्म कर देता है और गुफा के अंदर चला जाता है। सीख,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें धोखेबाज दोस्तों से दूर रहना चाहिए और उनकी हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सोच विचार करके और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।